फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रात का समय, चारों तरफ लाउड म्यूजिक का शोर और मस्त मौला सा माहौल था। उस क्लब में बहुत से कपल डांस भी कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग ड्रिंक करके अपनी जगह पर अकेले ही झूम रहे थे। कुछ देर बाद ही वहां स्टेज पर एक डांसर ने एंट्री ली। उसने क्रीम कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही उसके कमर तक आते बाल खुले और सलीके से सेट थे। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और आंखों में मानो समंदर बसा हो। उस डांसर के वहां आते ही चारों तरफ एक ही शोर सुनाई देने लगा, जूही जूही। चारों तरफ बस एक ही नाम गूंजने लगा और वो था जूही। जूही एक सिंपल सी पढ़ी लिखी लड़की थी, जिस वजह से वो रात में इस बार में डांस करती थी और दिन में वेटर की जॉब। अगले ही पल स्टेज पर म्यूजिक स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही कुछ डांसर्स और भी वहां जूही का साथ देने आ गईं और वो सभी वहां डांस करने लगे। ठीक उसी वक्त उस बार के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी और सामने की गाड़ी से एक लड़का बाहर आया। दिखने में वो जितना स्मार्ट था, उतने ही उसके कारनामे खतरनाक थे। ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स में वो बहुत स्मार्ट लग रहा था, पर वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उस लड़के की गाड़ी से बाहर आने के बाद ही एक और लड़के ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए उससे कहा, मीर, अभी यहाँ बहुत लोग होंगे, किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो। मीर ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का खामोश हो गया और खुद से ही मन बोला, यार सनी, तू कैसे भूल सकता है कि अभी हम जिसे सबक सिखाने आए हैं उसने भी तो मीर के खिलाफ अपना मुंह खोला था। ये ख्याल आते ही सनी ने अपना सिर झटक दिया और मीर को देखने लगा तो वो बार के अंदर जा रहा था, साथ ही उसके हाथ में गन भी थी। फिर सनी ने पीछे तो देखा, कुछ गुंडे टाइप के लोग मीर के पीछे जा ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें सनी ने रोकते हुए कहा, तुम सभी यहीं रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर सनी भी जल्दी से मीर के पीछे बार के अंदर चला गया। वहीं मीर जैसे ही बार में पहुंचा तो उसने चारों तरफ एक सरसरी सी नजर दौड़ाई, पर मीर की नजरें जूही पर जाकर ठहर गईं। वहां मौजूद सभी की नजरें जूही पर ही थी, बल्कि वहां लोग सबसे ज्यादा जूही के लिए ही आते थे, उसे और उसके डांस को देखने। मीर खुद ब खुद आगे जूही की तरफ बढ़ गया, पर तभी एक आदमी स्टेज पर चढ़ गया और वो जूही के साथ डांस करने लगा। पर जूही उस आदमी की वजह से तुरंत वहां से चली गई और उसके साथ ही सारी डांसर भी। जूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके करीब आए। मीर ने उस आदमी की तरफ देखा जो जूही के साथ डांस करने की कोशिश कर रहा था। मीर गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ गया। तब तक कुछ लोगों की नज़र मीर और उसके हाथ में मौजूद गन पर पड़ गई और उसे देखते ही वहां मौजूद सारे लोग खुद ही साइड हो गए। मीर उस आदमी को अपने साथ घसीटते हुए बार से बाहर ले गया। वहां मौजूद सभी लोग खामोश थे। मीर के जाने के बाद अचानक वहां का पूरा म्यूजिक बंद हो गया और कुछ पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। तभी सनी ने सामने आकर कहा, तो भाइयों, तुम सब में से किसी ने कुछ देखा क्या? वहां मौजूद सारे लोगों ने तुरंत ही ना में अपना सिर हिला दिया। तो सनी ने साइड में जाकर बार काउंटर से एक ड्रिंक से भरा ग्लास उठाया और एक ही सांस में सारी की सारी ड्रिंक पी गया। और फिर उसने सब की तरफ देखते हुए उनसे कहा, तो इंजॉय करो यार। कहकर सनी ने ग्लास काउंटर पर लगभग पटक दिया और बाहर निकल गया। सनी के वहां से जाते ही म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया। बार में मौजूद सारे लोग कुछ देर के लिए तो जैसे ब्लैंक ही हो गए थे, पर अगले ही पल सभी ने अपने मन से ये सारी बातें निकाल दी जैसे अभी अभी यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, और एंजॉय करने लगे। वहीं मीर ने उस आदमी को बाहर लाकर लगभग पटक दिया। वो इलाका बेहद अजीब था। वहां आसपास बेहद कम लोग ही नजर आ रहे थे और जो भी नजर आ रहे थे सब नशे में धुत थे। मीर के सामने पड़े आदमी ने जब मीर के साथ खड़े लोगों को देखा तो उसका सारा नशा एक बार में ही उतर गया। उसने मीर के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उसने मीर से कहा, भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो आदमी अभी कह ही रहा था कि इतने में ही मीर ने उसे लात मार कर गिरा दिया और उसके सीने में पैर रखकर उससे गुस्से में कहा,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ कुछ भी कहने की? और ये तो सभी जानते हैं कि मीर किसी को माफ नहीं करता, तो तूने कैसे सोच लिया कि तुझे माफी मिल जाएगी? अपने भाई के मरने का गम मनाने आया था ना यहाँ? पर अब मैं तुझे सीधा तेरे भाई के पास ही भेज देता हूँ, उसके साथ मिलकर तू खुशी मना लेना। मीर ने अपनी बात पूरी करते ही तुरंत अपनी गन लोड करते हुए उससे कहा, यहाँ तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। कहते हुए मीर ने जैसे ही उस आदमी की तरफ गन पॉइंट की तो सामने पड़े आदमी की हालत ही खराब हो गई। अगले ही पल गोली चलने की आवाज उस जगह पर गूंज उठी। सभी की नजर मीर की तरफ गई, जिसके गन का एंगल चेंज हो गया था। मीर ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसका हाथ किसी ने पकड़ रखा था। नीचे पड़ा आदमी एकदम से मौका पाते ही वहां से भाग गया। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि सभी का ध्यान मीर पर था, जो अब काफी गुस्से में था। उसकी नजरें अपने हाथ पर ही थी। मीर ने गुस्से में अपनी नजरें घुमाई तो उसके सामने जूही खड़ी थी, पर इस बार वो अलग लग रही थी। उसने सूट पहन रखा था और वो किसी भी तरह बार डांसर बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वहीं जूही ने जैसे ही मीर को गुस्से से भरी आंखें देखी, उसने फौरन उसकी कलाई छोड़ दी और उसके साथ ही उसने अपने कदम भी पीछे कर लिए। फिर जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो वो आदमी वहां से भाग चुका था। ये देखकर जूही ने खुद को शांत किया, क्योंकि गन देख करके वो भी थोड़ा घबरा गई थी। वहीं जब मीर ने देखा कि वो आदमी वहां से भाग गया है तो उसने गुस्से में अपने लोगों की तरफ घूर कर देखा, तो उनमें से कुछ लोग तुरंत ही वहां से निकल गए। उन्हें देखकर जूही भी वहां से जाने लगी। तभी मीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। जूही ने ज्यादा सोचा नहीं और मीर के हाथ पर काट लिया, पर मीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद जूही की मेहनत देखकर मीर ने उसकी कलाई छोड़ दी, तो जूही ने तुरंत मीर को धक्का दिया और तेजी से वहां से भाग गई। मीर के आदमी भी जूही के पीछे जाने लगे, पर मीर ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और वापस चलने के लिए कहा। वो सारे लोग मीर की इस हरकत पे हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मीर से कुछ पूछ सके सिवाय सनी के। सनी ने मीर के पास आते हुए कहा, यार तूने उसे जाने क्यों दिया? मीर ने सनी की तरफ एक नजर देखा, फिर तुरंत ही उस पर से अपनी नजरें हटाकर उसने उससे कहा, उस लड़की के बारे में पता कर कि वो इस बार में डांस करने के अलावा और क्या करती है। सनी मीर को ही ध्यान से देख रहा था। वहीं मीर ने कुछ पल की खामोशी के बाद फिर कहा, उसके बारे में सब कुछ पता कर, सब कुछ। कहने के बाद मीर सनी के साथ गाड़ी में बैठ गया और उसने अपने आदमी से गाड़ी चलाने के लिए कहा। जूही जब अपने घर पहुंची तो एक लड़का जूही के पास आ गया और उसने नाराजगी से जूही से कहा, दीदी आप आज भी लेट आई? पता है मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, वो सभी आपसे मिलना चाहते थे। अपने भाई की बात सुनकर जूही ने प्यार से अपने भाई के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी जीतू, मैं फिर कभी तेरे दोस्तों से मिल लूंगी। कहते हुए जूही ने अपने बैग से कुछ निकाला। वो एक गिफ्ट था। जूही ने वो गिफ्ट जीतू को देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे सोना। जीतू ने खुशी से जूही को अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू दीदी। कहकर जीतू ने अपना गिफ्ट साइड में रखा और अपनी दीदी को खींचकर अंदर ले गया। उनका घर छोटा था पर बेहद खूबसूरत भी था। जीतू जूही को अंदर ले आया, फिर उसने उसे अंदर लाकर कुर्सी पर बिठा दिया और किचन से उसके लिए केक ले आया, जो उसने अपनी दीदी के लिए बचा कर रखा था। जीतू ने अपनी दीदी को केक खिलाते हुए कहा, दीदी आपके बिना मुझे बर्थडे मनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सॉरी सोना, अगली बार हम तुम्हारा बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक? जूही ने जीतू के बाल बिगाड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो जीतू ने तुरंत खुशी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। जूही मुस्कुरा दी। फिर उसने जीतू को गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुझे अपना गिफ्ट नहीं देखना? जीतू ने अपना सिर हिला दिया और जाकर अपना गिफ्ट ले आया और खुशी खुशी वो गिफ्ट खोलने लगा। जीतू ने देखा उसकी दीदी ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। जीतू की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी दीदी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप हमेशा मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाती हैं और अपने लिए मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। जीतू ने वो फ़ोन अपनी दीदी को वापस करते हुए कहा। जूही ने प्यार से कहा, तो तेरे लिए नहीं लाऊंगी तो और किसके लिए लेकर आऊंगी? अब तू कोई नौटंकी नहीं करेगा। वैसे भी कल तेरा रिजल्ट आने वाला है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इस बार भी मेरे भाई ने ही टॉप किया होगा, इसलिए ये गिफ्ट सिर्फ तेरे बर्थडे का ही नहीं बल्कि तेरे टॉप करने की खुशी में भी है। कहकर जूही ने मुस्कुराते हुए जीतू के हाथ में फ़ोन थमा दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। जूही की बात सुनकर जीतू के फेस पर स्माइल आ गए और उसने खुद से ही कहा, मैं आपका यह भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा।
कुछ देर बाद जूही फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में चले गई। उसके पीछे ही जीतू भी चला गया। जूही इधर उधर देखते हुए सोच रही थी कि वो आज खाने में क्या बनाए। उतने में ही जीतू ने जूही का हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले जाते हुए कहा, आज आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही खाना बना लिया है। जूही ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और जीतू को डांटते हुए उसने कहा, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, तू ये सब मत किया कर, मैं कर लूंगी। जीतू ने अपने कान बंद कर लिए और ये देखकर जूही चुप हो गई। जूही के चुप होते ही जीतू ने उसे चटाई बिछाकर उस पर बैठा दिया। फिर अपने हाथ से बना खाना परोसते हुए उसने खुशी से कहा, आपको पता है मुझे आपके लिए ही ये सब करना अच्छा लगता है, फिर आप चाहे उसके लिए मुझे कितना भी डांट लो। जूही ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी और फिर उन दोनों ने अपना डिनर किया और सोने चले गए। अगले दिन जूही उठी तो उसने देखा जीतू अब भी सो रहा था। तो उसने दरवाजे के पास जाकर नीचे पड़ा अखबार उठा लिया। जूही को अखबार पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो सिर्फ जीतू ही पढ़ता था। जूही अखबार साइड में रख ही रही थी कि इतने में ही उसकी नज़र फ्रंट पेज पर छपी तस्वीर पर पड़ी और उस पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जूही के हाथ में मौजूद अखबार पर कल रात वाले आदमी की तस्वीर थी, पर वो अब मर चुका था। जूही ने हेडलाइन पढ़ी, पुल साइड मिली एक अनजान लाश। खबर पढ़ते ही जूही ने तुरंत वो अखबार साइड में लगभग फेंक दिया और खुद को शांत करने लगी। जूही ने खुद से ही कहा, ये तो भाग गया था। फिर कुछ देर बाद जीतू भी जाग गया और जीतू को देखकर जूही ने अपने चेहरे पर छाई परेशानी को झट से छुपा लिया और नाश्ता तैयार करने लगी। शाम का समय, मीर अपने फ्लैट पर था। उसके ठीक सामने सनी बैठा था। जब काफी देर से सनी ने कुछ भी नहीं कहा तो मीर ने चिढ़कर कहा, जो काम दिया था वो हुआ? सनी ने लापरवाही से कहा, सनी, जो काम अपने हाथों में ले वो ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। तो क्या अब मुझे मुहूर्त निकालना पड़ेगा, तब तू कुछ कहेगा? मीर ने यह कहते हुए अपनी आंखों को छोटा कर लिया और सनी को घूरने लगा। सनी ने जब मीर को देखा तो उसने फौरन कहा, वो लड़की, उसका नाम जूही है। वो अपने भाई के साथ अकेले एक रेंट के घर में रहती है। सुबह वो रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती है और रात में बार में डांस। जब वो 12 साल की थी तभी से उसने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि वही वक्त था जब उसके माँ बाप दोनों ही एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसका भाई अभी स्कूल में है, लेकिन अब वो कॉलेज जाने लगा है। वो लड़की तो अपने लिए अभी और काम ढूंढ रही है, पर शायद वो ज्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए उसे दिक्कत हो रही है। सनी अभी कह ही रहा था कि इतने में ही मीर ने उसे टोकते हुए कहा, इतना काफी है मेरे लिए। उसके घर और वो जहाँ भी जॉब करती है उसका एड्रेस मुझे मैसेज करो। कहकर मीर फ्लैट से चला गया और सनी अब भी अपनी जगह पर बैठा हैरानी से मीर को वहां से जाते हुए देख रहा था। रात का समय, जूही अपना बैग लेकर बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि इतने में ही उसका फोन बजने लगा। जूही ने तुरंत अपना फोन रिसीव कर लिया तो सामने से आवाज आई, आज से तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। पर जूही ने कुछ कहना चाहा, पर सामने वाले शख्स ने पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। जूही परेशान हो गई, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और अब वो क्या करे। बार में ही तो उसे ज्यादा पेमेंट मिलती थी। अब तो उसका भाई भी कॉलेज जाने वाला था। उसके भाई ने इस साल भी टॉप किया था और इसी खुशी में उसके दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी थी और जीतू वहीं गया हुआ था। जूही परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। फिर उसने खुद से ही कहा, इस शहर में एक ही नाइट बार है, ये जरूरी तो नहीं मुझे कहीं और चापले देखना चाहिए। कहकर जूही ने घर को लॉक किया और वहां से निकल गई। जूही अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसका फोन फिर से बजने लगा। उसे लगा शायद जीतू होगा, पर जब उसने देखा तो वो कॉल उस रेस्टोरेंट से था जहां जूही वेटर्स थी। जूही ने कॉल रिसीव कर लिया तो तुरंत ही सामने से एक भारी आवाज आई, तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? जूही कुछ भी नहीं कह पाई थी और सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जूही अब और ज्यादा परेशान हो गई। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस अकेले पैदल सड़क पर ही चली जा रही थी। उसके ठीक पीछे दो काली गाड़ियां और चल रही थी, वो भी बेहद धीमी चाल में। पर जूही का ध्यान तो बस अपने भाई के फ्यूचर की ही तरफ था। तभी पीछे से आती गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और तेजी से आकर जूही के सामने झटके से रुकी। अचानक से हुए इस इंसिडेंट से
जूही एकदम से चौंक गई और उसके कदम भी रुक गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खोलकर मीर गाड़ी से बाहर आया। मीर को देखते ही जूही ने अपने कदम पीछे ले लिए। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो एकदम से ठिठक गई। उसके सामने मीर के आदमी खड़े थे जो मीर से ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे थे। उन आदमियों को देखते ही जूही तुरंत वापस मीर की तरफ पलट गई। देखो, कल के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। मैं बस घबरा गई थी और मैं वो सब देखकर, मतलब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी उस बारे में। अपनी घबराहट छुपाते हुए इतना कहकर जूही वहां से जाने लगी, पर मीर तुरंत ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जूही के कदम एकदम से रुक गए। देखो, हटो मेरे रास्ते से, वरना। जूही अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मीर बीच में ही बोल पड़ा, वरना वरना क्या करोगी तुम। कहते हुए मीर ने अपना एक कदम जूही की तरफ बढ़ाया। जूही ने हिम्मत करके मीर को जोर से धक्का दिया और जल्दी से वहां से भाग गई। मीर बस जूही को भागते हुए देखता रहा। उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। साथ ही उसके चेहरे पर कोई गुस्सा भी नहीं था, बल्कि वो तो आज मुस्कुरा रहा था। मीर वापस गाड़ी में बैठा तो उसके लोग भी वापस से गाड़ी में बैठ गए। वो सभी मीर के बर्ताव से हैरान थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मीर का फोन रिंग करने लगा। मीर ने अपने फोन की तरफ देखा तो सनी का फोन था। मित्तल ने कहा है कमल हीरे आज ही ला रहा है, तो हमें किसी भी तरह से सारे हीरे सेफली मित्तल तक पहुंचाने हैं, क्योंकि पुलिस को इसकी भनक लग चुकी है। मीर के फोन रिसीव करते ही सनी ये सारी बातें एक सांस में ही बोल गया। और वो आ कहाँ रहा है? मीर ने सनी से फोन पर कहा और अपने आदमी से गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, मुझे अभी कहीं और जाना है, तो मैं सीधे फ्लैट पर मिलूंगा, सनी ने कहा। तो मीर ने जवाब में बस ठीक है कहा और उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल मीर के फोन में सनी का मैसेज आया और उसने अपने आदमी से उसी एड्रेस पर चलने के लिए कहा जो सनी ने मैसेज करके बताया था। वहीं दूसरी तरफ जूही जब घर पहुंची तो उसने देखा जीतू अब तक वापस नहीं आया। तो वो परेशान हो गई, क्योंकि इस समय रात के 10 बज रहे थे और यह पहली बार था जो जीतू इस समय बाहर था। जूही ने तुरंत जीतू को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए कहा। क्या हुआ दीदी, प्लीज आप परेशान मत हो, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, वरना आप ही यहाँ आ जाओ, हम मिलकर डिनर कर लेंगे, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। कहते ही जीतू ने बिना जूही की बात सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जूही ने फोन को घूरते हुए कहा, बस इतनी जल्दी किस बात की थी? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जूही ने देखा तो जीतू का मैसेज था। उसने जूही को एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा था। तो जूही ने उसे रिप्लाई दिया, तुम सब एंजॉय करो, मैं घर पर वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। कहकर जूही किचन में चली गई, पर उसका कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे बार बार मीर का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था उस आदमी के बाद अब उसका ही नंबर है। वो इधर उधर घूमते हुए बस यही सब सोच रही थी, वो क्या करे, पुलिस के पास जाए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीर सनी के दिए हुए एड्रेस में पहुंचा। वो जगह काफी सुनसान थी। मीर ने अपने आदमियों में से एक को आगे भेज दिया। तभी अंधेरे में से एक आदमी निकल कर आया और उसने मीर के आदमी को एक बॉक्स पकड़ा दिया और वापस से अंधेरे में गायब हो गया। मीर के आदमी ने वो बॉक्स लाकर मीर को दे दिया। मीर ने बॉक्स लिया और खोल कर देखा तो उसे बहुत सारे हीरे थे। मीर ने बॉक्स बंद कर दिया और वो सब वहां से निकल गए। मीर की गाड़ी कुछ ही दूर पहुंची थी कि इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने नाकाबंदी लगी हुई है और चेकिंग चल रही है। मीर ने वापस पीछे देखा तो अब तक उसकी गाड़ी के पीछे बहुत सी गाड़ियां आकर खड़ी हो चुकी थी। मीर की गाड़ी के पीछे अब काफी सारी गाड़ियां थी। ये देखकर मीर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसके हाथ में जो बॉक्स था उसने उसी पॉकेट में डाल दिया और अपने फोन में एक नंबर डायल करते हुए वहां से निकल गया। मीर अब कुछ ही दूरी पर चला था कि इतने में ही उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। मीर ने उस बाइक पर बैठे हुए शख्स को देखा तो वो तुरंत बाइक से उतर गया। मीर ने उसकी बाइक ली और वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। वो शख्स भी दूसरी तरफ चला गया। मीर बाइक पर था। वो काफी तेज बाइक ड्राइव कर रहा था, मानो उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। आगे जाने पर मीर ने एक टर्न लिया तो सामने से आती बाइक से बचने के लिए उसने अपनी डायरेक्शन तेजी से चेंज की और संभल गया, पर सामने से आती बाइक संभल नहीं पाई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। साथ ही उस बाइक पर सवार दो लड़के, जिनमें से एक जीतू और दूसरा उसका दोस्त नीरज था, वो दोनों बुरी तरह से उस बाइक से गिर गए और उनकी बाइक फिसलती हुई जाकर पेड़ से टकरा गई। मीर ने भी अपनी बाइक रोक ली थी। उसने उन दोनों
लड़कों की तरफ देखा। जीतू और नीरज ने भी मीर की तरफ देखा। उन्हें लगा कि मीर उनकी मदद करेगा, पर अगले ही पल मीर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही जीतू की आंखें बंद हो गई और जब नीरज ने ये देखा तो वो जीतू को आवाज देने लगा, पर कोई फायदा नहीं। जीतू को काफी चोट आई थी और नीरज को भी कम चोट नहीं आई थी, पर जीतू को उससे ज्यादा चोट आई थी और उसके सिर से भी खून बह रहा था। नीरज ने तुरंत अपना फोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ देर बाद मीर एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो लिफ्ट लेकर सीधा 20वें फ्लोर पर पहुंचा और एक रूम के सामने जाते ही उसने पासवर्ड एंटर करके रूम अनलॉक किया। वो अंदर गया तो वहां पहले से एक आदमी मौजूद था। उसने मीर की तरफ देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मीर को बैठने का इशारा किया। मीर उस शख्स के सामने बैठ गया और अपने पास मौजूद बॉक्स उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो बॉक्स लेते हुए उस आदमी ने कहा, मीर, तुम्हें अगले हफ्ते सिंगापुर जाना होगा। उस शख्स ने कहा तो मीर ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उस शख्स ने एक तस्वीर मीर की तरफ बढ़ा दी। मीर ने उस तस्वीर की तरफ देखा। वो एक बेशकीमती हीरे की तस्वीर थी। मीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं अभी चलता हूँ, इसके बारे में बाकी मैं खुद पता कर लूंगा। कहकर मीर वहां से चला गया और उस शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मीर की बाइक अब वापस से सड़कों पर दौड़ने लगी, पर कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी उसके सामने थी। मीर ने वो बाइक वहीं छोड़ दी और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर की तरफ देखने लगा। वहीं काफी समय से जीतू के घर न लौटने की वजह से जूही घर पर परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वापस से जीतू का नंबर डायल किया, पर अब जीतू का नंबर बंद आने लगा। जूही ने 3 से 4 बार जीतू का नंबर डायल किया, पर कोई फायदा नहीं। फिर उसने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जीतू के दोस्त का नंबर ढूंढकर उसे कॉल कर दिया। कुछ देर बाद जूही का कॉल रिसीव हुआ। इससे पहले कि सामने से कोई हेलो भी कहता, उससे पहले ही जूही बोल पड़ी, हेलो मिहिर, मैं जूही, जीतू की दीदी। जीतू तुम्हारे साथ है ना? जूही एक ही सांस में कह गई। दीदी, वो जीतू हमारे साथ ही था और नीरज उसे घर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया है। मीर अभी कह ही रहा था कि इतने में ही जूही ने घबराते हुए कहा, कहाँ है जीतू? वो ठीक तो है ना? उसे चोट तो नहीं आई? अभी वो बेहोश है दीदी, आप हॉस्पिटल आ जाओ, मीर ने मायूसी से कहा। मैं अभी आ रही हूँ, कहकर जूही तुरंत घर से निकल गई। जूही बाहर आई तो देखा रोड काफी हद तक सुनसान है, पर फिर भी वो पैदल ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई, क्योंकि अभी फिलहाल काफी देर हो चुकी थी। जूही अभी कुछ ही दूरी पहुंची ही थी कि इतने में ही मीर की गाड़ी आकर एकदम उसके आगे रुकी। जूही लगभग गाड़ी से टकरा ही जाती, पर अगले ही पल वो पीछे हुई और उसने सामने देखा तो मीर गुस्से में गाड़ी से बाहर आया और वो अब जूही के सामने था। पर जूही ने उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लिया और वहां से जाने लगी, पर मीर ने उसकी कलाई पकड़ के अपने करीब खींच लिया। जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो उसमें मीर के लिए गुस्सा दिखने लगा। मीर की पकड़ जूही पर हल्की हुई और जूही ने अपने घुटनों से मीर के घुटनों पर मार दिया, जिस वजह से मीर की पकड़ जूही पर से छूट गई और जूही तेजी से वहां से जाने लगी। पर मीर ने खुद को संभाला और जूही को वापस पकड़कर अपने करीब खींचकर गुस्से में उसने उससे कहा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है इस समय सभी अपने घर पर होते हैं, तुम्हें भी अपने घर पर होना चाहिए, जाओ अब यहाँ से, जूही ने गुस्से में कहा और मीर को धकेलना चाहा, पर मीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, मुझ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है और अब बस तुम पर अपनी मर्जी चलाने की मर्जी है। मीर की बात सुनते ही जूही ने हैरानी से उसे देखा, पर अगले ही पल उसे जीतू का ख्याल आया और परेशान हो गई। जूही ने मीर को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझ पर भी मेरी मर्जी चलती है और मुझ पर कोई अपनी मर्जी चलाए ये मैं होने नहीं दूंगी। जूही ने तुरंत झटके से मीर के हाथ से अपनी कलाई छुड़ा ली। मीर की नजरें जूही पर थी और जूही ने उसे अनदेखा कर वहां से जाने का सोचा, पर मीर ने गुस्से में वापस उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने तुम्हें खुद पर एक बार हावी क्या होने दिया? तुमने तो मुझे कमजोरी समझ लिया, जो हर बार सिर्फ धक्के से मुझे खुद से दूर करती रहती हो। जूही ने घूर कर मीर की तरफ देखा, पर इस बार जूही की आंखें नम थी तो मीर अब खामोश हो गया। जूही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे और जाने दो यहाँ से। न जाने दो तो? मीर ने जूही की आंखों में देखते हुए कहा तो जूही ने नफरत से मीर पर से अपनी नजरें हटा ली। मीर ने जब जूही का ये रिएक्शन देखा तो उसकी भवें सिकुड़ गई।
उसने अपने एक हाथ से जूही का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम जब से इन आंखों में चढ़ी हो तो वही बस कर रह गई हो। तो अब यहाँ वहाँ फालतू में भटकना बंद करो, और हाँ, कोशिश भी मत करना दोबारा किसी बार डांस वांस करने की या कोई भी काम करने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। मीर का यूं ऑर्डर देना जूही को पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, मेरी मर्जी, मैं बार में डांस करूं या रोड पे या फिर कहीं भी काम करूं, हटो यहाँ से। जूही की बात सुनते ही मीर गुस्से से भर उठा। तुम? मीर ने बस इतना ही कहा था कि इतने में ही जूही का फोन बज उठा। जूही ने जल्दी से मीर को धक्का दे दिया और उसने अपने हाथ में मौजूद पर्स से अपना छोटा सा फोन निकाला। उसके साथ साथ ही मीर की नज़र भी जूही के फोन की स्क्रीन पर गई, जिस पर मिहिर का नाम फ्लैश हो रहा था। इससे पहले कि जूही फोन रिसीव करती, मीर ने झट से उसके हाथ से फोन छीन लिया और कॉल रिसीव कर लिया। पर इससे पहले कि मीर कुछ कहता, सामने से आवाज आई, दीदी जीतू को होश आ गया है, आप जल्दी आओ, तब तक मैं उसके साथ हूँ, कहकर मिहिर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं जूही के फोन से आवाज तेज आने की वजह से जूही ने भी जीतू के होश में आने की बात सुनी तो वो रिलैक्स हो गई। पर अगले ही पल उसने अपना फोन मीर के हाथ से छीन लिया और तेजी से वहां जाने लगी। पर मीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। जूही ने अपना हाथ झटक दिया, पर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जूही ने पलटकर गुस्से में मीर को घूरते हुए कहा। तुम तुम हो मेरी प्रॉब्लम। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम जहां जाना चाहती हो। मीर ने उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए कहा। तुम मुझे अभी यहीं छोड़ दो तो मेहरबानी होगी, जूही ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। पर मीर ने उसे नहीं छोड़ा और गाड़ी की पिछली सीट में लगभग धकेल दिया और खुद दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठने चला गया। जूही ने गाड़ी का दरवाजा खोल वहां से निकलना चाहा, पर मीर के लोगों ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और जूही दूसरी तरफ पहुंची। पर तभी वो दरवाजा खुद खुल गया और मीर अंदर आ गया। जूही फट से एकदम किनारे बैठ गई। मीर ने एक नजर जूही पर डाली। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ घबराहट भी थी। कहाँ है तुम्हारा भाई? मीर ने अचानक जूही से सवाल किया। जूही ने लगातार अपनी पलकों को झपकाते हुए धीरे से कहा, हॉस्पिटल, कहकर जूही दूसरी तरफ खिड़की से बाहर देखने लगी। वहीं मीर तो बस एक टक जूही को देख रहा था। उनके बीच में जो दूरी थी उसे मीर ने भर दी। वो जूही के करीब जाकर बैठ गया। जूही को जैसे ही ये एहसास हुआ, उसने अपने होठों को आपस में भींच लिया, पर मीर की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। कुछ ही देर में अब हॉस्पिटल आने वाला था। जूही तो बस किसी भी तरह से अपने भाई के पास पहुंच जाना चाहती थी। वहीं जूही को अपने पास पाकर मीर तो बहुत खुश था। गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल के सामने रुकी तो जूही ने तुरंत बाहर जाना चाहा, पर दरवाजा लॉक होने की वजह से उसे बेहद गुस्सा आया। उसने तुरंत मीर की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। जूही ने अपने दांत पीसते हुए कहा, दरवाजा खोलो। मीर ने जूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे पास हो तो अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? जूही ने मीर को घूरते हुए कहा, पर तुम्हारे पास होने से मेरा दम घुट रहा है। जूही की बात सुनते ही मीर की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत जूही को उसके बालों से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। अब जूही मीर के बेहद करीब थी, जिस वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई और धड़कन की रफ्तार भी तेज हो गई। मेरी करीबी से तुम्हारा दम घुटता है? तो वही सही, क्योंकि अब तुम मेरे ही करीब रहोगी, मीर ने बेहद गुस्से में कहा। पर अगले ही पल जूही के हाथ का एक जोरदार थप्पड़ मीर के गाल पर पड़ा। जूही की आंखें नम हो गईं, पर वो अब भी मीर को गुस्से से घूर रही थी। गुस्से की वजह से उसके चेहरे के साथ आंखें भी लाल थीं। वहीं मीर का एक हाथ खुद के गाल पर था और आंखें बंद वो गहरी सांसें ले रहा था। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, जिसकी नसें साफ नजर आ रही थी। मीर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं सामने बैठे मीर आदमी तो हैरानी से जूही को ही देख रहे थे। उसी पल मीर ने अपनी आंखें खोली और उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें अपने आदमियों से जान ली। मीर से आंखें मिलते ही उसके आदमी गाड़ी से बाहर चले गए। ये देखकर जूही की आंखें बढ़ी। उसने तुरंत अपनी साइड का लॉक खोलना चाहा, पर वो खुला नहीं। तो उसने मीर की तरफ देखा तो वो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे मेरे भाई के पास जाने दो, वरना अब तक तो मैं चुप थी, पर अब नहीं। मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम। इससे आगे जूही कुछ कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मीर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। मीर की उंगली जूही के होठों पर थी, जिस वजह से जूही खामोश हो गई। मीर ने जूही का चेहरा खुद के करीब करते हुए धीरे से बोला, एक और शब्द नहीं। मुझे जितनी नफरत पुलिस वालों से है, उतनी किसी से नहीं।
और रही तुम्हारे जाने देने का बात, तो मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, पर तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि जो एक बार मीर की नज़र में चढ़ गया उसे मीर खुद से दूर जाने नहीं दे सकता है, कभी भी नहीं। मीर ने जूही को छोड़ दिया और दरवाजा अनलॉक कर दिया तो जूही तुरंत वहां से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। मीर के आदमी वापस गाड़ी में बैठ गए तो मीर ने अपना सिर पीछे सीट पर टिकाते हुए कहा, क्या हुआ है उसे? मीर के लोगों ने मीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, वो जिंदा तो है ना? मीर ने बेपरवाही से कहा और उसकी आंखें अब भी बंद थी। हाँ भाई, वो अब ठीक है, उन दोनों ने कहा तो मीर ने अपनी आंखें खोल ली और एक नज़र उस हॉस्पिटल पर डालते हुए उसने अपने लोगों से गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाने के लिए कहा। जो ही जब हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंची तो अपने भाई को ऐसे देख उसकी आंखें नम हो गईं। उसके हाथों और चेहरे पर खरोच थी, सिर पर पट्टी और जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था। नीरज को भी चोट आई थी पर वो अब काफी बेहतर था। अगले दिन सुबह जूही जीतू को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ घर ले गई। लगभग एक हफ्ते तक जूही ने जीतू का पूरी तरह बेहद अच्छे से ख्याल रखा, जिस वजह से जीतू ठीक हो चुका था। पर जूही उसे अब भी कहीं जाने नहीं देती थी। उसके फ्रेंड्स ही उससे मिलने घर आया करते थे। इस बीच जूही को तो जीतू के सिवाय किसी की पड़ी ही नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद ही उसकी सेविंग्स भी अब कम होने लगी, तो वो वापस से अपनी जॉब के बारे में सोचने लगी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ बात करने का कोई फायदा तो था नहीं, इसलिए वो अपने लिए नई जॉब ढूंढने लगी। 2 दिनों के अंदर ही जूही को नई जॉब मिल चुकी थी, पर यहाँ भी वो एक वेटर्स थी। हालांकि पहले से अब उसकी सैलरी बेटर थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट पहले वाले से ज़्यादा बड़ा और शानदार था। जूही पहले भी ये काम कर चुकी थी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी उसे जीतू के सिवाय किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। वहीं इन सबसे बेखबर मीर आज सिंगापुर से वापस लौट रहा था। उसने डायमंड पहले से ही सनी के हाथ भिजवा दिया था। मीर जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, सनी उसे रिसीव करने पहले ही पहुंच चुका था। सनी मीर को लेकर एयरपोर्ट से निकल चुका था। सब ठीक रहा ना? मीर ने गाड़ी के बाहर देखते हुए कहा। कुछ भी ठीक नहीं है, सनी के मुंह से अचानक निकला। क्यों, क्या हुआ? मीर ने अब सनी की तरफ देखते हुए पूछा। मीर, वो यहाँ एक नया इंस्पेक्टर आया है, हमारे साथ साथ उसने पाटिल पर भी नजर रखी हुई है। वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया हुआ है, जिस वजह से उसका ट्रांसफर भी पाटिल करवा नहीं पाया। कहते हुए सनी ने मीर की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि उसने मीर से आगे कहने के लिए कहा और गाड़ी में मौजूद सिगरेट का पैकेट उठाकर उसने एक सिगरेट निकाल ली और अपने होठों के बीच दबाकर उसने उसे जला लिया और उसके कस लेते हुए वो सनी की बातें सुनने लगा। सनी का कहना जारी था, जब मैं डायमंड के साथ यहाँ पहुंचा तो लगभग उसके हत्थे लगते लगते बचा। वो तो एंड मौके पर रजत ने सब संभाल लिया। कहते हुए अचानक से जिससे सनी को कुछ याद आया तो उसने मीर की तरफ देखा जो उससे गुस्से से घूर रहा था। सनी ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहा, वो इंस्पेक्टर बस इस शहर में जो हीरो का हेरा फेरी हो रही है उसे रोकने आया है। शायद यहाँ आने का उसका एक ही मकसद है। रजत ने तुम्हारी मदद क्यों की? मीर ने सनी की बातों को इग्नोर कर खुद के गुस्से को छुपाते हुए कहा, क्योंकि उसे पाटिल से मिलना था। वो उसे अपना माल सप्लाई करना चाहता था। सनी के इतना कहते ही मीर ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या ये पाटिल भी अब इन सब में अपना हाथ डालने वाला है? पता नहीं ब्रो, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मीर ने वापस बाहर देखते हुए कहा, रजत कहाँ है, पता कर और गाड़ी वहीं ले चल। मीर की बात सुनकर सनी थोड़ा परेशान सा हुआ, पर उसने तुरंत ही अपने ख्यालों को अपना सिर झटक कर खुद से दूर फेंक दिया और रजत को कॉल कर उसका लोकेशन पता किया। फिर उसने अपनी गाड़ी की दिशा बदल ली। कुछ देर बाद सनी ने अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और फिर मीर गाड़ी से बाहर निकल गया और सनी गाड़ी पार्क करने चला गया। सनी गाड़ी पार्क करके आया तो मीर उसे एक लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। मीर की नज़र जब सबसे लास्ट की टेबल पर बैठे शख्स पर पड़ी, वो रजत था। उसे देख मीर उसी की तरफ बढ़ गया। सनी भी उसके पीछे बढ़ गया। रजत अकेला नहीं बैठा था, पर जब उसकी नज़र मीर और सनी पर पड़ी तो उसने अपने साथ बैठे दोनों लड़कों से वहां से जाने का इशारा कर दिया। मीर ने रजत की टेबल के पास पहुंचते ही एक चेयर खींची और बैठ गया। सनी भी मीर के बगल में बैठ गया। तुझे भी मेरी जरूरत पड़ गई है ना आखिर? चल बोल, कैसा मान लेगा? रजत बस इतना ही बोल पाया था कि इतने में ही मीर ने उसके मुंह में एक मुक्का जड़ दिया।
ठीक उसी वक्त वहां के स्टाफ उनका ऑर्डर लेने पहुंची थी और ये देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मीर और सनी दोनों का ध्यान चीख की तरफ गया तो वहां जूही खड़ी थी। सनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए मन में ही कहा, ये तो दूसरे रेस्टोरेंट में काम करती है। वहीं मीर की नजरें भी जूही पर थी। जब जूही ने मीर को देखा तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए और उसे मीर की कई सारी बातें याद आ गई, पर उसने अगले ही पल मीर पर से अपनी नजरें हटा ली। वहीं मीर का पंच पड़ते ही कुछ देर के लिए रजत ने अपने मुंह से हाथ नहीं हटाया, पर जब रजत ने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया तो उसकी नाक से खून बह रहा था, जो उसके हाथों में ही लग चुका था। ये देखकर रजत को मीर पर बेहद गुस्सा आया, पर इससे पहले वो कुछ करता, मीर ने जूही से नजरें हटाकर उस पर डालते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने अपनी फालतूगिरी मत दिखाया कर। अभी सिर्फ नाक टूटी हुई, बाद में क्या टूटेगा तो सोच भी नहीं सकता। मीर, रजत ने इतना ही कहा था कि इतने में ही मीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने एक जोरदार लात रजत की चेयर पर मार दिया, जिस वजह से रजत खुद को गिरने से बड़ी मुश्किल से बचा पाया। रजत ने घूरकर मीर की तरफ देखा तो मीर ने उसकी कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहा, तुझे पता है ना, मुझे तेरा काम पसंद नहीं, और जो मीर को ना पसंद हो वो उसकी आंखों का कांटा है, और तू इन आंखों का सबसे बड़ा कांटा है। कहकर मीर ने उसके मुंह में एक और पंच जड़ दिया, जिस वजह से रजत का सिर घूम गया और वो अपने चेयर पर बैठ गया। वहीं सामने खड़ी जूही के हाथ तो अब कांपने लगे थे। सिर्फ 2 पंच में ही मीर ने रजत की हालत खराब कर दी थी। वो एकटक नजरों से रजत को देख ही रही थी, जो लगभग आधी बेहोशी में ही था। मीर तुरंत चलकर जूही के पास सामने पहुंच गया और उसके हाथ से मेनू कार्ड लेकर उसने उसे वहीं टेबल पर रख दिया और सनी को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद जूही का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले आए। जूही ने खुद को छुड़ाना चाहा पर छुड़ा नहीं पाई। उसने अपने आसपास देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर जूही को अजीब लगा, पर उसने कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर लिया, क्योंकि सबकी नजरें उन्हें अजीब तरह से घूर रही थी, जो जूही को पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जूही और मीर की गाड़ी में थे। मैंने तुमसे काम करने के लिए मना किया था ना, मीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मेरी मर्जी, तुम मेरे मामलों से दूर रहो और ऐसे कहीं से भी मुझे खींचकर अपनी गाड़ी में दोबारा बैठाने की हिम्मत भी मत करना, कहकर उसने जाना चाहा, पर गाड़ी लॉक थी। अब जूही को मीर पर और गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ जोर जोर से शीशे पर मारते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है घटिया इंसान। मीर रुक गया। उसने जूही की तरफ देखा, जो बुरी तरह अपने हाथ गाड़ी की खिड़की के शीशे पर मार रही थी। मीर ने जूही को खुद की तरफ करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अगर सीधे तरीके से नहीं मानी तो मेरे पास अपने और भी तरीके हैं जिससे तुम मान जाओगी। मीर की बात सुनकर जूही हैरानी से उसे देखने लगी और उसके हाथ भी अब रुक चुके थे। क्या करेगा मीर जूही के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।